आप देख रहे हैं भारत केसरी। लोकगीत में महारत हासिल कर रही उत्तराखंड की बेटी। उत्तराखंड के लोकगीत संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर रेशमा शाह ने मथुरा स्थित कोलंबिया पैसिफिक से नवाजा गया है। लिए उनसे खास बातचीत करते हैं और उनकी उपलब्धि के बारे में जानते हैं। मौसीकी के दुनिया में एक नई पहचान बनाई हुई है आज उत्तराखंड की एक ऐसी बेटी जिन्होंने अपने लोकगीत से यहाँ एक अलग परंपरा छाप को बिखेर रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए भारत केसरी से जुड़ी हुई है रेशमा शाह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके इस संगीतमय सफ़र को वह किस प्रकार से लेते। मौसीकी के दुनिया में एक नई पहचान बनाई हुई है आज उत्तराखंड की एक ऐसी बेटी जिन्होंने अपने लोकगीत से यहाँ एक अलग परंपरा छाप को बिखेर रही है। आज हमारे साथ बात करने के लिए भारत केसरी से जुड़ी हुई है रेशमा शाह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके इस संगीतमय सफ़र को वह किस प्रकार से लेती है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है रेशमा जी आपका भारत केसरी पे। और आप अभी नवरात्र का महीना चल रहा है और एक मातृ शक्ति के रूप में आप जानी जाती हैं और आपने अभी संगीत के दुनिया में एक नई प्रख्याति हासिल की है। इसको आप कैसे देखती हैं? सबसे पहले तो मैं आपको भी नवरात्रों की बहुत सारी शुभकामनाएं और मीडिया को आप सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद। ये उपलब्धियां एक जीवन का संघर्ष है और मैं कहती हूँ कि जब तक जीवन है तब तक ही संघर्ष मैं कहती हूँ कि संघर्ष ही जीवन है। अगर मैं संघर्ष ना करती हूँ तो शायद ये चीज़ें हम लोगों को ना मिलती फिर। और हम लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि बस मुझे ये मिल गया और मुझे आगे नहीं करना। मैं ये कहती हूँ कि अगर आपको 2 कदम में आपको कुछ उपलब्धियाँ मिलती हैं तो आप 10 कदम के लिए सोचो कि मुझे 10 कदम और आगे जाना है और अपने समाज को कुछ एक अच्छी चीज़, एक अच्छा मैसेज छोड़ना है। जी। तो अभी आपको एक मानक उपाधि भी मिली है। जी जी। इस सफ़र के बारे में मैं थोड़ा विस्तृत रूप में जानना चाहती हूँ। जो मुझे डॉक्टर की उपाधि जो मिली है वो मथुरा यूनिवर्सिटी से मुझे मिली है और इसमें मैं आपने जो देखा होगा कि मेरा जो संघर्ष है अभी कुछ साल पहले मुझे संगीत नाट्य अकेडमी भारत सरकार द्वारा मुझे अवार्ड मिला। आकाशवाणी मैंने A ग्रेड लखनऊ से किया है। तो मेरी बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हैं जो मेरे संगीत और मिली भी मुझे लोक संगीत के उससे मिली है। मैं जो मेरा सफ़र रहा अपने संस्कृति के लिए जो मैं काम कर रही हूँ उत्तराखंड के लोकगीत और लोक परंपराओं में, आपने देखा होगा जो वेशभूषा मेरी रहती है वो इंडिया में नहीं बल्कि पूरे विश्व में उनको लेके जा चुकी। जितना मेरे से प्रयास हुआ आज भी मेरे को, अभी मैं बीच में आप लोगों के साथ भी मेरी मीडिया वार्ता हुई थी जब मैं हांगकांग गई तो जब मैं अपने उत्तराखंड की वो वेशभूषा अपनी पहन के गई जो हमारे यहाँ जौनसार और जौनपुर रवाई क्षेत्र में जो पहनी जाती है। वैसे तो हमारी उत्तराखंड की परंपरा है जो हमारी वेशभूषा है वो एक विश्व पटल में लोग पसंद करते हैं, चाहे कुमाऊं हो हमारा चाहे गढ़वाल हो। तो जो मैं पहनती हूँ वहाँ से भी मेरे लिए 25 घाघरे ढांटों की डिमांड आई थी, जबकि वो लोग तो चाइना से जुड़े हुए हैं, उनको तो ये भी नहीं पता क्या है। लेकिन जब मैं वहाँ गई तो उन चीज़ों की वहाँ से भी डिमांड आई कि हमें ये ड्रेस चाहिए। तो बस मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं अपने आने वाली पीढ़ी को, हमारे जो नई जनरेशन है उनको अपनी लोक परंपराएं, लोक संगीत, लोकगीत, लोक भाषा क्या है हमारी, बस वो ही उसी पे मैं काम कर रही हूँ और उसी का ये आशीर्वाद मिल रहा। और मैं कोशिश करूँगी कि अभी मुझे बहुत कुछ करना है, अभी हम सीख ही रहे हैं। अभी मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैंने बहुत कुछ सीखा है, अभी मैं सीख रही हूँ कि और मुझे कुछ और अच्छा करना। अभी तो एक छोटा सा प्रयास है मेरा। जी। लोकगीत जो होती है वो उस देश की, उस राज्य की खुशबू होती है, एक आत्मा होती है। जी। और जैसे जो भी आपके गीत हैं, जो आपके फोहर कहा जाए या शोहर कहा जाए या गजल कहा जाए, जो भी है जी। वो
आजकल के युवाओं को कितना मतलब सुनने का मौका मिलता है, क्योंकि आजकल के युवा जो है आजकल वो हिप हॉप, बॉलीवुड सॉन्ग, ये सब चीजों को ज्यादा पसंद करते हैं। जी, जी। लेकिन लोकगीत जो है वो एक आत्मा होती है उस राज्य की, उसको आज तक के युवाओं को कैसे उस तक जाना चाहिए? आ, मैं ये कहना चाहूंगी, जो मैंने अपने जीवन में अनुभव रहा, मुझे 26-27 साल मेरे को इस फील्ड में भी हो गए। जो हमारी लोक संस्कृति है, लोक जो धुन है, उसमें कुछ ऐसी खनक है कि अगर सामने पत्थर भी होगा उसमें भी एक बार आवाज आएगी। जब हमारे पहाड़ और उत्तराखंड खास करके, जहाँ उन संत, उन देवी देवताओं का वास, जहाँ भगवानों ने भी, पांच पांडवों ने इस पावन भूमि में जन्म लिया, यहाँ रहे। आप केदार बाबा की बात करो, आप बद्रीनाथ की बात करो, आप यमुना जी की बात करो, आप काशी विश्वनाथ की बात करो, आप नंदा देवी की बात करो, ये देवों की भूमि है। तो जो हमारी उत्तराखंड की खास करके जो संस्कृति है, उसकी खनक कुछ और ही है। तो मैं यही चाहती हूँ, हमारे जो अच्छे अच्छे कलाकार भी हैं, जो आजकल के बच्चे हैं, कि जो खनक हमारे संस्कृति में, वो शायद किसी और भाषा में मुझे नहीं इतना, जो मेरा अनुभव रहा। मैं विदेशों में भी जब जाती हूँ, जब मैं अपने देवताओं का, जैसे हमारे मांगल हो गए, विदाई गीत देखो, मन एक थोड़ी देर के लिए मन पिघल जाता है जब हमें एक लाइन, बल्कि मैं सुना देती हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप जब बिल्कुल बेटी विदा होती है अपने माँ बाप के घर से, तो उस समय के मेरे ऐसे गीत हैं जो अब लोग उनको बहुत पसंद कर रहे हैं। मेरी माँ जी गाती थी, हमारे गांव में बुजुर्ग जो हमारे नानी लोग, दादी लोग होती थी, वो भी गाते थे। तो मैंने कोशिश की कि मैं भी गाती हूँ, क्या पता लोग पसंद करें, लेकिन उसको पसंद किया लोगों ने। तो एक लाइन में आप सबको ही जो सादियो पिंगा रे पिठाए, ही बामीड़ा की हातिले ही जो साकारिया माइना न्योते दाली के भाडाली, ही बाबा न्योतिले तेला के कमरी, ही जसा कर्या पुरो भामीड़ा के हाते, ही जसा कर्या पुरोले ही खोली को गणेश। तो ये हमारे तब है जब बेटी जाती हैं। और इतनी भावुक गीत है कि जी, इसको जी। सुनने के बाद लिटरली मेरे भी रोए जो है, ये देखिए, मतलब खड़े हो गए। थैंक यू सर, मतलब थैंक यू। तो ये हमारे पहाड़ की जो लोक गीत, लोक परंपरा है, उनमें कुछ अलग ही खनक है, उसमें एक पावर है। तो इनको समझने की हमें जरूरत है, और इसको जीवित रखने के भी हम कलाकारों का फर्ज बनता है। बस मैं यही दुआ करूंगी कि ईश्वर, बस जब तक आपका आशीर्वाद और सांसें चलती रहे, तब तक मैं अपने उत्तराखंड के लोक गीत, लोक परंपरा के लिए काम करूंगी। और मुझे समस्त, जैसे आज तक मेरी जनता, आप सभी प्यारी मीडिया, सबका, बुजुर्गों का, बड़े ऊंचे ऊंचे ज्ञानी लोगों का आशीर्वाद मिला, ऐसा हमेशा मुझे मिलता रहे। मेरी छोटी सी कोशिश और आगे भी रहेगी कि कुछ उत्तराखंड के लिए कुछ नए नए अपने पहाड़ों से खोज के वो गीत, वो जागर, वो घसियारी गीत, है ना, वो आप सब तक मैं लाती रहूं। बस एक छोटा सा प्रयास है मेरा। अभी आने वाले समय में आपकी ऐसी कौन सी रचनाएं जो है वो आने वाली है, आपके चाहने वाले जो श्रोता हैं उन तक पहुंचने वाली है? ऐसी कोई रचनाएं जो हैं जिसकी तैयारी में आप लोग लगे, आपकी टीम लगी हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो अभी जो मैं 6 महीने से भी इसमें भी काम कर रही हूँ, इसमें मैंने ये किया कि जैसे हमारे गांव के खेतों में जो जो नई नई फसलें होती हैं, झंगोरो, कोदो, मुंगरी, कोल्थ, भाट, बहुत सारी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो होती हैं, वो भी मैंने अपने आप में गई हूँ खेतों में, और वो चीज़ें मैंने, हम लोग कैसे काटते हैं उनको, कैसे बोते हैं, वो सब चीज़ भी मैंने कैप्चर की है अपने कैमरे में। और जो गांव में लोग छोड़ गए, जैसे हम मतलब मट्ठा लगाते हैं, हमारे यहाँ बोलते परोठा,
वो भी मैंने देखा है, वो लोगों ने ऐसी छोड़ रखी है। पांडे होती हमारे, पांड बोलता हम जगह हमारा गाय, और हमारी गाय भैंसे बकरियां रहती है, तो वो चीज़ें भी मैंने कैप्चर करी। पहाड़ों में हमारे देवताओं के मंदिर है, और ऐसे ऐसे चीज़ें हैं जो आज भी लोगों को पता नहीं है। बड़ी बड़ी विरासतें वो ख़त्म होती जा रही है, तो उन जगहों में जा जा के मैंने कैमरों में कैप्चर किया, गांव के लोगों को बताया कि इसको नष्ट मत होने दो, जहाँ से टूट रहा थोड़ा छत डाल दो। तो फिर एक ही जल्दी ही मेरा एक ऐसा गीत अभी आ रहा है, वो तो मैंने उत्तराखंड कल्चर के लिए रखा हुआ, लेकिन ये भी कल्चर एक हमारा उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट का एक गाना है। वो सबसे 9 मंजिला, मतलब 4 की 5 मंजिला है, तो वो एक अपने आप पे मकान था वो, मतलब ना, तो उसके दरवाजे आप देखोगे, मैं गई हूँ उसमें, अब तो मतलब थोड़ा सा ऐसा हो रखा है कि गिरने के कगार में, क्योंकि लोगों ने छोड़ दिया उसको। तो वहाँ इतने इतने दरवाजे हैं, तो जितना ऊपर है उतना नीचे भी है जमीन के अंदर उसके दरवाजे। तो मुझे लगता है कि मैं पहली महिला होंगी ऐसी जो उसको खोजने गई होगी अंदर, तो मुझे उस जगह एहसास हुआ कि इसके अंदर कोई है। तो मैंने वो गीत गाया था, और वो बहुत बलवान आदमी थे उस क्षेत्र के, एक नामी आदमी थे, बिरसिंह भंडारी। तो मैंने वो गीत गा रखा, वो आने वाला है मार्केट में। बला बिरसिंगा भांडारी लो, बिरसिंगा भाड़ो माँ का भाड़ लो, बिरसिंगा बलकन भाली साजा दिलो, बिरसिंगा नौखंब्याते बारे लो, बिरसिंगा बलमूची तेरी छाला लो, बिरसिंगा निसे गंगा मायेलो, बिरसिंगा बल बिरसिंगा भांडारी लो, बिरसिंगा भाड़ो माँ का भाड़ लो, बिरसिंगा। उसकी मतलब ऊंची, मतलब तेरी झाल, मतलब उसका बहुत बड़ा वो है, वहाँ 9 खंबे तिबार का मकान है, और उसमें पता नहीं हजारों कमरे हैं छोटे छोटे, और छोटी छोटी खिड़कियाँ, छोटे छोटे दरवाजे हैं, तो और नीचे गंगा माँ जाती हैं। तो वो मैं एक दिन गंगोत्री गई थी, तो किसी ने कहा, मैंने कहा ये गीत सब गाते हैं, बिरसिंह भंडारी है क्या? तो एक बुजुर्ग आदमी ने बोला, बेटा ये यहाँ का एक मानव आदमी था, और बहुत था, वीर था वो। तो मैंने कहा फिर क्या? बोला उसका 9 खंभ का तिवार था, मतलब 9 खंभ है देवद्वार के लगे, और उसकी जो झाल, मतलब ऊंची झाल के लिए घर भी बोला जाता है उनके अपनी भाषा में। तो मैंने सोचा, मैंने कहा मैं एक बार जरूर आऊंगी भगवान, आपका आशीर्वाद मिला ईश्वर, गंगा मैया, तो मैं इस जगह की शूटिंग करूं। तो मैं गई हूँ, मैं 2-3 दिन रही, वहाँ के लोगों ने भी भाई मुझे बहुत सपोर्ट किया। माने विधायक जी ने भी, जो वहाँ के गंगोत्री क्षेत्र के माने विधायक जी, उन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया उस शूटिंग में, और वो मैंने उसको कैप्चर किया है, और आगे अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है जी। आज आप इस मुकाम पे पहुंच गए हैं, पूरा उत्तराखंड आपको, आपके स्वर को जो है समेट रहा है और सुन रहा है। तो अपने संघर्ष को, दिन को आप याद करती हैं तो कैसा महसूस करती हैं? क्योंकि ये बहुत ही भावुक सवाल है, आपके श्रोताओं के जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपने एक छोटी सी शुरुआत करके यहाँ तक आप आज पहुँची हैं। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से अपने श्रोताओं को क्या कहना चाहती हैं, एक इस इंस्पिरेशन के तौर पे? शायद मेरा जो जीवन है, मुझे नहीं लगता कि आजकल की नई पीढ़ी की जो लड़कियां हैं वो झेल पाएगी, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि ऐसा नहीं है। आप जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, और उस उतार चढ़ाव में अभी भी है, अभी आप देख रहे हैं मुझे, बहुत सारी चीज़ें हैं, घर भी देखना पड़ता है मुझे, मेरी फैमिली है, समाज है। लेकिन उन चीज़ों की बात करती हूँ कि जब मेरा जीवन शुरुआत रही, तो मैं हर इंटरव्यू मैंने कहा कि 13 साल की एज में शादी होना, माँ माँ मर जाना 13 साल में, और किसी पराए घर में जाके जहाँ, और मैं तो बचपन की बहुत चुलबुली, खेल कूद में भी बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में भी मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन ईश्वर को शायद वो ज़्यादा खुशी में मुझे भगवान ने नहीं रखना था। उसके बाद जीवन में मेरा एक ऐसा, जैसे पहाड़ गिरता है किसी के ऊपर, और उस पहाड़ को धकेल धकेल के थोड़ी सी सांस ली, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा करके मैं बाहर निकली हूँ। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो, पर मैं यही कहती हूँ हर बेटी से कि आप कभी हिम्मत ना हारे, और हिम्मत हारोगे तो कुछ नहीं कर सकता आदमी। अगर आप
मंजिल की तरफ जाओगे तो आपको सामने मंजिल जरूर मिलेगी। और भगवान ने जन्म एक ही बार दिया, जन्म एक बार दिया तो उसको जियो। परेशानियां तो आती रहती है, भगवानों को भी परेशानी आया, तो मैं उन्हीं चीज़ों को ले लेके मैं आगे निकलती हूँ और बस अपना ईश्वर का आशीर्वाद रखती हूँ और अपने माँ बाप को मैं याद करती हूँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। और तो मैं क्या बोल सकती हूँ जी, थैंक यू। ये थी हमारे साथ रेशमा जी, जो पूरे उत्तराखंड को अपने स्वर कोकिला से जानी जा रही है और इनके स्वर से पूरे उत्तराखंड ही नहीं पूरा भारत और विदेश में अपने आवाज़ों का ये लोहा मनवा रही है। भारत केसरी उत्तराखंड, देहरादून।